बादलों से परे एक जादुई वादी थी जहां लीवरा नाम की एक मेहरबान और दिलेर परी रहती थी। लीवरा को दुनिया भर के सफर का शौक था। वो चाहती थी कि हर इस जगह पहुंचे जहां रोशनी की कमी हो और अपने परों की चमक से उम्मीद की किरण लेकर जाए। उसके पर नीले और चांदी जैसे थे जो सूरज की पहली किरण से चमकने लगते थे। हर सुबह वो अपने जादुई बैग में शफा बख्श बीज, नूर के कतरे और चमकदार फूल रखती और नए सफर पर रवाना हो जाती। एक दिन जब लीवरा बर्फ से ढके बुलंद पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी, उसने नीचे एक नहायत खूबसूरत मगर उदास सी बादशाहत देखी। महल अजीम अलशान थे, दरख्त लहलहा रहे थे मगर गलियां सुनसान थीं। खास बात ये थी कि कहीं कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। ये बहुत अजीब है, लीवरा ने सोचा। आखिर औरतें कहाँ हैं? वो नीचे उतरी और एक बूढ़े शख्स से पूछा। बूढ़े ने आभरी और कहा, ऐ रोशनी की परी, 3 बरस पहले एक अजीब बीमारी आई जिससे यहाँ की तमाम औरतों के बाल झड़ गए। शर्मिंदगी के बास वो घरों में कैद हो गईं। किसी दवा किसी दुआ ने असर न किया। अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है। ये सुनकर लीवरा का दिल भर आया। वो बोली, मायूसी की गुंजाइश नहीं, क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर देती है। मैं जरूर इलाज ढूंढूंगी। उसने अपनी जादुई किताब खोली। बहुत तलाश के बाद उसे एक नायाब फूल का जिक्र मिला, चमकता नीलम फूल, जो सिर्फ आइस क्लाउड पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर अगता है। अगर उसे चांद की रोशनी में बहने वाली झील में डाला जाए तो वो दिल, जिस्म और रूह को शफा दे सकता है। लेकिन किताब ने खबरदार किया, ये फूल कुर्बानी मांगता है। ये फूल सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल सच्चा हो। लीवरा ने हिम्मत से अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ परवाज की। रास्ते में अंधेरे बादल छा गए। बर्फानी हवाएं और नीले बजली के शाले उसके सामने आ गए। लीवरा के पर जख्मी हो गए, मगर उसने हार न मानी। उसने अपने बैग से उम्मीद का चिराग निकाला, जिसकी रोशनी से बादल छुट गए और मौसम नरम हो गया। जब वो चोटी के करीब पहुंची तो स्याह साए इसके रास्ते में आए। वो दरअसल जादूगरनी की हिफाजत में लगाए गए साए थे, जो सदियों से इस फूल को काबू में रखना चाहते थे ताकि औरतें कभी खुद को खूबसूरत न समझें। लीवरा ने नरमी से एक नगमा गाया, मोहब्बत, दुआ और हमदर्दी का। नगमे की मट्ठास ने सायों को साकित कर दिया। वो बादलों में गायब हो गए। बाग के बीच में जहां वो फूल लगे थे, एक सुनहरी एधा नजर आया। वो इन फूलों का नगहबान था। एधा बोला, ये फूल सिर्फ उसे दिया जाता है जो खुद को दूसरों के लिए वक्फ करे। क्या तुम तैयार हो अपनी कुर्बानी देने के लिए? लीवरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी खुशियां, ताकत और वक्त सब दे सकती हूँ, अगर किसी की आंखों में रोशनी वापस आ जाए। एधा मुस्कुराया और बोला, जा नेक दिल परी, तेरी नीयत इन फूलों से भी ज्यादा पाक है। फूल लेकर जब लीवरा नीचे उतरी तो आसमान पर काला साया छा गया। ये जादूगरनी का साया था, जिसने बादशाहत पर लांत की थी ताकि वहां की औरतें कभी मुस्कुरा ना सकें। लीवरा ने शफा के फूलों की रोशनी और अपने नगमे को फैलाकर एक रोशन दायरा बनाया। फूलों की खुशबू और रोशनी से जादूगरनी की ताकत कमजोर हो गई। वो चीखती हुई गायब हो गई। लीवरा ने औरतों को घरों से निकलने को कहा। वो डरी हुई थी, मगर लीवरा की नरमी और रोशनी ने उनके दिल जीत लिए। फूल को झील में डाला गया, नदी सुनहरी हो गई, खुशबू फैल गई। जब औरतों ने वो पानी अपने सरों पर लगाया तो उनके बाल उगने लगे, लंबे, चमकदार, नर्म और खूबसूरत। बादशाहत में खुशी लौट आई। बच्चे हंसने लगे, औरतें गाने और नाचने लगे, मर्द खुशी से रोने लगे। बादशाह ने लीवरा का शुक्रिया अदा किया। तुम हमारी बादशाहत की नजात दहिंदा हो, जो चाहो इनाम मांगो। लीवरा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी खुशी तुम सबकी खुशी में है। मेरा इनाम वो रोशनी है जो तुम्हारे चेहरों पर वापस आई है। उसने बाकी फूल भी औरतों के हवाले किए ताकि आइंदा भी रोशनी बुझने न पाए। अगली सुबह लीवरा ने अपने पर फैलाए। बादशाहत के सब लोग अलविदा कहने आए। औरतें अपने नए बालों को हवा में लहराती हुई उसका शुक्रिया अदा कर रही थीं।